स्टूडेंट्स, आई एम अनंत गौड़ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये लेसन नंबर 3 है 7th क्लास का जियोग्राफी में। इस लेसन को हमने अभी तक आधा रीड कर लिया है और अब हम जहाँ तक हमने इससे पहली वीडियो में रीड किया था उससे आगे हम इसको रीड करते हैं और इसके अंदर जो भी मेजर पॉइंट होंगे हम उसको भी ध्यान से देखेंगे और साथ के साथ में क्वेश्चन आंसर भी बनाएंगे। तो क्या देर का हम इसको रीड कर रहे हैं, मेजर लैंड फॉर्म्स। ठीक है, मेजर लैंड फॉर्म्स, ये लैंड फॉर्म कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों। लैंड फॉर्म्स होते हैं वो वेदरिंग और इरोजन के कारण होते हैं। जो हमारी अर्थस्केप होती है, जो दृश्य भूमि होती है, उसके अंदर जो बदलाव आते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक तो वेदरिंग के कारण और एक होते हैं इरोजन। वेदरिंग क्या होती है? वेदरिंग और इरोजन को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दिखने में या सुनने में एक जैसे लगती है मगर इसमें अंतर है। तो यहाँ पर दिखा रखा है कि वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन दी अर्थ सरफेस। जो अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी रॉक है वो टूट जाती है तो उसको हम कहते हैं वेदरिंग। इरोजन क्या होते हैं कि जिसमें देखते हैं इरोजन इज़ दी wearing away of landscape by different agents like the winds and ice। ठीक है, जो आइस के द्वारा या वाटर के द्वारा या विंड्स के द्वारा कोई भी जो अर्थ का जो भाग होता है वो टूट फूट जाता है, उसको हम कहते हैं इरोजन। अब इरोड मटेरियल इज carried away and transported by water, winds, etc. and eventually deposit। अब क्या देर का इसके अंदर कि जैसे जैसे जो हमारी अर्थ है उसके अंदर जो भी हवा के द्वारा या पानी के द्वारा कोई भी जो मटेरियल को इरोड किया जाता है या काट दिया जाता है वो आगे चलकर उसको डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट माने तो है इकट्ठा कर देती है। तो मेजर जो आगे चल कर द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजन क्रिएट द डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑफ ऑन दी अर्थ। ठीक है, जो हमारी यहाँ पर जो है अलग अलग तरह की आकृतियाँ बनती है यहाँ पर अर्थ पर, वो इरोजन और डिपोजिशन के कारण होते हैं। ये दो मेन कारण माने जाते हैं। अब हम नीचे देखते हैं क्या देखा है, वर्क ऑफ द रिवर। रिवर के क्या क्या काम होते हैं यहाँ पर दिखा रखा है। रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड द लैंडस्केप। जो बहता हुआ पानी होता है वो नदी का जो बहता हुआ पानी होता है वो हमारी अर्थ को इरोड करता है। व्हेन द river tumbles at the steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it forms a waterfall। वाटरफॉल क्या होता है कि जब कोई जो यहाँ पर हमें समझने की ज़रूरत है कि जब नदी होती है वो खड़ी ढाल से नीचे की ओर बहती है या गिरती है तो उससे वाटरफॉल का निर्माण होता है। और यहाँ पर ये दिखा रखी है कि यहाँ पर हार्ड रॉक होती है जिसको नदी कम इरोड कर पाती है और जब ये हार्ड रॉक से नीचे की ओर बहती है तो यहाँ पर जो सॉफ्ट रॉक होती है उसको भी ये यहाँ पर अपर्दित कर देती है या वहाँ पर गड्ढा बना देती है। ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्या दे रखा है इसमें प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीन तरह डू यू नो में हम देखते हैं यहाँ पर तीन तरह के वाटरफॉल दे रखे हैं। जैसे कि इसमें दे रखे एंजल जो है वाटरफॉल है, जो फॉल्स है वो कहाँ का है, ये साउथ अमेरिका में है और वेनेजुएला में पाया जाता है। इसके बारे में इसके आगे दे रखा है कि नियाग्रा वाटरफॉल जो दे रखा है यहाँ पर
नियाग्रा वाटरफॉल ये जो है कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर मिलता है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है कनाडा। अब आगे देखा है विक्टोरिया फॉल्स। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है? ये है जाम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका में। तो ये पूछा जाता है कि भी ये वाटरफॉल कहाँ पर पाए जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, कि एंजल फॉल्स कहाँ पर है, या वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है और कहाँ पर है। इसी तरह से यहाँ पर पूछा जा सकता है कि नियाग्रा वो फॉल्स कहाँ पर है, या विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पर है, ये कहाँ कहाँ पर स्थित पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम इसको लेसन को आगे रीड करते हैं। एज द रिवर एंटर द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्म्स लार्ज बैंड नोन एज द मिनिएंडर। मिनिएंडर क्या होता है कि जब नदी जो चलती है वो सीधी नहीं चलती है, वो मुड़ती हुई चलती है, और इस तरह के जो ये मोड़ होते हैं उनको मिनिएंडर कहते हैं। यहाँ पर इसको दिखाया भी गया है। आगे दे रखा है जैसे जैसे जो है ड्यू टू द कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन along the side of the meander, and the meander loop come closer and closer. In due to course of time, the meander loops cuts from the rivers, the forms cut of lake, जिसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। तो ऑक्सबो लेक क्या होती है कि जब ये मोड़ होते हैं और मोड़ से ये कट जाता है, ये भी कभी ना कभी इसका मोड़ थी, और ये जो कट कर वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है, इससे ये लेक का निर्माण हो गया, जिसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। अब नदी जब कभी कभी होता है, नदी जो है अपने किनारों से बाहर बहने लग जाती है, तो साइड वाले जो एरिया होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है। और फ्लड के कारण क्या होता है, फ्लड आ जाती है, और फिर फ्लड के बाद में जो लाया हुआ मटेरियल होता है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाता है, जिससे एक लैंड का निर्माण होता है, फर्टाइल लैंड का निर्माण होता है, जिसको फ्लड प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब इसके आगे दे रखा है कि दिस राइज्ड बैंक, जो किनारे होते हैं, जो उठे हुए किनारे होते हैं, उसको लीव्स के नाम से जानते हैं। आगे दे रखा है एज अ रिजल्ट द अप्रोचिंग द सी, जब रिवर जो है वो पर्वतों से निकलती है तो वो स्पीड में निकलती है, और धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है, और जैसे ही वो समुद्र के पास जाना शुरू हो जाती है, सी के पास जाती है, तो वो अलग अलग छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो जाती है। इस पिक्चर में यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो है मेन रिवर होगी, ये जो है मेन रिवर है जो आई है, और ये जो है अलग अलग छोटी छोटी नदियों में डिवाइड हो गई है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। और ये आगे चलकर अपने साथ में इरोडी जो मटेरियल होती है उसको डिपॉजिट करना शुरुआत कर देती है, और इससे क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं वर्क ऑफ सी। सी के क्या क्या कार्य होते हैं? सी में भी दो ही मेन रीजन होते हैं जो कि मेन चेंजिंग का कारण माने जाते हैं, वो है इरोजन और डिपोजिशन। ये दो कारण होते हैं जो कि अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म बनाते हैं। इसके अंदर हम अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। देखो इसमें क्या दे रखा है कि सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक। एक रॉक पर जब लगातार पानी की जो सी वेव्स होती हैं, जो समुद्री तरंगे होती है, वो लगातार लगती है, तो उसके अंदर क्रैक्स हो जाते हैं, और क्रैक्स ये धीरे धीरे और भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण जो है सी केव्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो है ये दरारें पड़ी हुई है, वो लगातार लगने से, पानी लगने से, और फिर ये लगातार पानी लगता रहता है या सी वेव्स लगती रहती है, जिसके कारण एक इस तरह से
सी केव यानी कि गुफा का निर्माण हो जाता है, जिसको सी केव के नाम से जानते हैं। और फिर इसके बाद में दिया हुआ है कि ये लगातार और भी लगते रहते हैं, और जो है एक तरह से आर्च का निर्माण करते हैं। ये यहाँ पर इसको दिखा रखा है, ये आर्च इसमें दिखा रखे, ये आने जाने का एक रास्ता हो जाता है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये सी आर्चेस दिखा रखी है। इसके बाद यहाँ पर दिखा रखा है कि जब और भी ज़्यादा जो इरोजन होता है या समुद्री लहरें लगती है, तो जो ये इसकी जो रूफ होती है ये भी कट जाती है, इसकी ऊपर की रूफ भी कट जाती है, जिससे कि एक स्टैक का निर्माण होता है। दे स्टीप रॉक्स कोस्ट राइजिंग almost vertical above the sea is called the सी क्लिफ। अब ये यहाँ पर सी क्लिफ्स के बारे में दे रखा है। आगे दे रखा है द सी वेव्स डिपॉजिट सेंडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग बीच। ठीक है, अब जो है ये जो सी का जो वो डिपॉजिट होता है वो किनारों पर रह जाता है, जिससे कि सी वेव जो सी के आसपास बीच होती है उसका निर्माण होता है। सी बीच दिखाई देती है ना, जो बीच पे जाते हैं समुद्री किनारों पर। अब आगे देखते हैं आई वर्क ऑफ आइस ग्लेशियर, इसको हम देखते हैं। ग्लेशियर आर रिवर्स ऑफ ice which to erode the landscape by bulldozing soil and the stone to expose the solid rocks below। अब क्या होता है कि जब रिवर जो आइस रिवर होती है वो अपने साथ में जो है एक तरह से बुलडोजिंग सॉइल होती है, गोलाश में जो गोल आकार के होते हैं उस तरह की मिट्टी को और अपने पत्थरों को साथ के साथ जो इरोज करके लेके आती है और वो नीचे पाते हैं उसके। और इसके कारण क्या होता है, इन मटेरियल के कारण यहाँ पर जो है होल्स बन जाते हैं, और कुछ समय के बाद जब पर्वतों पर जमी हुई जो आइस होती है वो मेल्ट हो जाती है, तो वो इन गड्ढों में भर जाती है, जिससे ब्यूटीफुल लेक्स बनती है। द मटेरियल कैरिड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग स्मॉल सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिट। अब क्या होता है कि ये जो अपने साथ में इरोडेड मटेरियल क्या क्या लेके आती है, एक तो जो छोटे और बड़े पत्थर हो गए साथ में लेके आती है, सैंड्स भी लेके आती है, और सिल्ट्स जैसे जो पत्थर के रूप में होते हैं वो उनको साथ में लेके आती है, जिससे क्या होता है यहाँ पर जो है ग्लेशियल मोरेन का निर्माण होता है। ठीक है, मोरेन का निर्माण होता है। अब हम इसको आगे देखते हैं। वर्क ऑफ विंड्स के क्या कार्य होते हैं, तो आपने कभी ये पिक्चर भी दिखा रखी है, ये डेजर्ट की दिखा रखी है, तो आपने कभी डेजर्ट का देखा है। इसमें ये देखा कि आप कुछ पिक्चर को भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या मेन बात रखी है उसको देखते हैं। एन एक्टिव एजेंट्स ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट्स इज़ विंड। ठीक है, जो डेजर्ट में मेन कारण क्या होता है, डिपोजिशन और इरोड का क्या कारण होता है, वो होता है विंड्स के कारण यहाँ पर जो है इरोजन भी होती है और डिपोजिशन भी होती है। अब यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर मशरूम के आकार की रॉक्स होती है, जो कि अब देखो भी क्या दे रखा है कि जो मशरूम रॉक्स किसे कहते हैं, ये हमारे एक्सरसाइज में भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखा विंड्स एरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक्स मोर देन द अपर पार्ट की अपेक्षा नीचे का जो भाग होता है उसको मिट्टी जो हवा होती है उसको आसानी से काट सकती है या इरोड कर सकती है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव
नैरो बेस जो, और इसी कारण जो होता है उनका बेस जो नीचे का भाग होता है वो नैरो होता है यानी छोटा होता है, और ऊपर का जो हिस्सा होता है जो वो वाइडर होता है। ये मेन बात है। व्हेन द winds below and its left and transport sand from the one place to another place। जब पवन, जब जो विंड्स है वो चलती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती है, वो अपने साथ में काफ़ी चीज़ों को या काफ़ी मिट्टी के छोटे छोटे कण को उठाकर लेके जाती है। वैन एट स्टॉप, जब ये गिर जाती है तो वो जब मिट्टी को भी वहीं पर गिरा देती है, जिससे वो एक छोटी पहाड़ी का निर्माण करते हैं। ठीक है, लो हिल्स का पहाड़ी का निर्माण करते हैं, जिसको हम जो है सैंड डंस के नाम से जानते हैं। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ द सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, जब जो मिट्टी के कण होते हैं हल्के होते हैं और या महीन छोटे छोटे होते हैं, तो विंड्स वो उसको आसानी से उड़ाकर दूसरे स्थान पर ले जाती है। मगर जब ये हवा रुक जाती है तो ये बड़े एरिया में उस मिट्टी को गिरा देती है, जिसको लोएस के नाम से जाना जाता है। और सबसे ज़्यादा जो लोएस होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? चाइना में जो है बड़े बड़े लोएस का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और मेरा ये हरदम प्रयास रहेगा कि आपको ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।